अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। गाइज, आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज हम बात करेंगे अबेकस कॉल सेंटर पर, जो कि एक बड़ा नॉन कॉल सेंटर है इन द लाहौर। आपको साथ साथ बताऊंगी कि कौन सी एज लिमिट है और अदर ट्रांसपोर्ट या अदर फैसिलिटी कैसा एनवायरनमेंट है, सैलरी पैकेज क्या है और कौन कौन सी कैंपेन्स रन कर रही हैं, छुट्टी कितनी है, शिफ्ट्स क्या हैं, सारी A to Z हम इस पर बात करेंगे। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देखें। तो चले गाइस, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। कि अबेकस की लोकेशन क्या है, जो है वो इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है और रावलपिंडी में भी है। लेकिन चूंकि मैं लाहौर में रहती हूँ, इन्फॉर्मेशन दूंगी जो लाहौर में अबेकस मौजूद है। ये जो शिमला पहाड़ी है, नादरा का दफ्तर, उससे ही थोड़ा सा आगे एक शाहीन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है और काफ़ी नोन है, वहाँ पे काफ़ी फेमस बिल्डिंग है। उसके अंदर ही अबेकस कॉल सेंटर मौजूद है। आप लोकल आते हैं और ट्रेन ऑरेंज लाइन के थ्रू आते हैं तो आपने रेलवे स्टेशन के स्टॉप पर उतरना है। वहाँ पे चिंची और रिक्शाज अवेलेबल होते हैं। उनसे आपने किसी से भी कह देना है कि हमें आप अबेकस कॉल सेंटर ड्रॉप कर दें, वो आपको छोड़ देंगे। बिल्कुल ईजी है, सीधा सीधा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और आप गूगल से भी सर्च करेंगे तो इजीली आपको अबेकस की लोकेशन मिल जाएगी। देखिए, आप गाइस ऑनलाइन भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप वहाँ जाके फिजिकली CV दें। और मोस्टली यही होता है कि आपका इंटरव्यू उसी टाइम पे वो कंडक्ट कर लेते हैं। अब आप जब बिल्डिंग के अंदर जाएंगे तो आपसे वो आपका शनाख्ती कार्ड देखेंगे और आपकी CV देखेंगे, देन आपको बोलेंगे कि आप अंदर जाएं और इंटरव्यू दे सकते हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए वहाँ जाएंगे तो इंटरव्यू लिया जाएगा। आप इंटरव्यू में वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली कॉल सेंटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ऑलमोस्ट सारे ही कॉल सेंटर में वही क्वेश्चन किए जाते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू में वो आपसे यही क्वेश्चन करेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देन फिर आपसे वो पूछेंगे और आपसे देखेंगे कि वो आप कितने कैपेबल हैं, कितने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं। और वो आपसे ये भी देखेंगे, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ के कि आप अगर कोई पैनिक सिचुएशन आ गई है, कोई कस्टमर है और आप पे आके शाउट कर रहा है, देन आप उसको कैसे टैकल करेंगे या आप उसकी सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। क्योंकि जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल होते हैं और हमारा यही हमारा काम होता है कि उनको अच्छे तरीके से, गुड वे में, प्रोफेशनल बिहेवियर में पेशेंट से रहते हुए उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो ये सारी चीज़ें गाइस वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये अब जो है आया है, जो बंदा या बंदी इंटरव्यू देने के लिए आई है, तो ये चीज़ों को कैसे हैंडल करेगी। अच्छा गाइस, जब आप फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, अब ऐसे होता है कि यहाँ पे भी दो तरह की कैंपेन्स हैं, डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल भी है। अगर आप डोमेस्टिक के लिए करते हैं तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर इंटरनेशनल के लिए करते हैं तो वो आपकी इंग्लिश ज़रूर मस्ट चेक कर रहे होते हैं कि आप क्वेश्चन उर्दू में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं। तो बेटर यही है कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में दें, ताकि आपकी हायरिंग जो है वो इंटरनेशनल में हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल का सैलरी पैकेज अच्छा है कंपेयर टू डोमेस्टिक। हर सैलरी पैकेज पे भी हम बात करेंगे। अब आपने इंटरव्यू गाइस दे दिया, ठीक है जी। उसके बाद देन आप आप उनको ये कह सकते हैं कि मैं काफ़ी दूर से आया हूँ या आई हूँ। अगर मैंने फर्स्ट इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया तो काइंडली आप मेरा सेकेंड इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लें। तो मोस्टली ये होता है कि वो सेकेंड इंटरव्यू उसी टाइम पे आपका ले लेते हैं और वो किसी क्लाइंट के साथ भी हो सकता है या वहाँ के सुपरवाइज़र के साथ भी हो सकता है। और वो उसमें भी आपने टोटली पूरा तफसील के साथ अच्छे वे में आपने उनको इंटरव्यू देना होता है और उनको वही क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, लेकिन वो मोस्टली आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं और आपने उनका इंग्लिश में ही जवाब देना होता है कॉन्फिडेंटली। और तीसरे नंबर पे आता है वो एक रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। यानी इंटरव्यू के आपके 3 स्टेप्स हो गए। अब उसमें रिटन टेस्ट में भी यही होता है कि वो आपसे इसी तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई अगर ऐसी पैनिक सिचुएशन आ गई या किसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट करके पेपर पे उन्होंने लिखी होती है और आपको कहते हैं कि अब इसका आंसर दें। आपने अपने माइंड से और बड़े अच्छे वे में उसका जवाब देना होता है, सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। और अगर कस्टमर आके आपसे लाउड होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। और अगर आपसे कोई सिचुएशन नहीं सॉर्ट आउट हो रही तो आप क्या करेंगे, आप किसके पास जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप सुपरवाइज़र के पास जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन जब आप रीड आउट करते हैं तो उसी में ही आपको मोस्टली उसका आंसर समझ आने लग जाते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को अच्छे से गौर से पढ़ते हैं तो आंसर आप खुद ही देने लग जाएंगे उसका। तो फिर जब
गाइज आपका तीसरा इंटरव्यू, उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं, जब आप वो क्लियर कर लेते हैं देन वो आपको या तो उसी टाइम कह सकते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, या आपको ये कहेंगे कि विद इन अ वीक आपको कॉल आ जाएगी, और अगर आप सब चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको कॉल करते हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब दो तरह की कैंपेन्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक की सैलरी पैकेज की बात कर ली जाए तो 25, 35,000 और 40 तक जाता है, ठीक है। मतलब 40 तक नहीं, लेकिन 35 तक तो इनका बेसिक की बात करें। इंसेंटिव अलग होता है, इंसेंटिव आपकी सारी हार्ड वर्क पे होता है। बेसिक भी आपको सारा जो आप हार्ड वर्क करते हो उसी उस पर मिलता है, लेकिन इंसेंटिव अचीव करने के लिए वही थोड़े से उनके रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं, लाइक जैसे उनके SOPs हैं उनको फॉलो करना होगा, और आपने होल्ड नहीं लेना होगा। जो भी उनकी छोटे छोटे रूल्स होते हैं, थोड़े बहुत रूल्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना होता है इंसेंटिव अचीव करने के लिए। और इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल का सैलरी पैकेज होता है इनका 40, 50, 60, 70 तक जाता है, 70,000 तक इनका पैकेज जाता है, ठीक है जी। और अगर हम शिफ्ट की बात कर लें तो नाइट भी है, मॉर्निंग भी है और इवनिंग शिफ्ट तीनों मौजूद होती हैं। और टाइमिंग की बात कर लें, डोमेस्टिक का जो इनके वर्किंग आवर्स होते हैं वो 7 आवर्स वर्किंग के हैं, 1 आवर जो है इनका ब्रेक का होता है, तो मतलब टोटल 8 घंटे हो जाते हैं। और इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 9 घंटे होते हैं, ठीक है। 8 घंटे वर्किंग आवर्स और 1 घंटा ब्रेक। और अगर हम छुट्टी की बात कर लें तो इन डोमेस्टिक में 1 छुट्टी होती है और इंटरनेशनल में 2 छुट्टियाँ होती हैं जो कि रोटेशनल होती हैं। और ये कॉल सेंटर का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि आपको पता नहीं होता कि आपको कब छुट्टी मिलने वाली है, ठीक है जी। जब आप इंटरव्यू दे रही होंगे तो आपने उनको ये ज़रूर कहना है कि अब वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे कि आपको अगर हम ये नाइट शिफ्ट दे देते हैं, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं तो हम आपको एकदम से नाइट शिफ्ट में स्विच कर देते हैं, तो क्या आप उसमें एडजस्ट हो जाएंगे या हो जाएंगी? तो आपने कहना है येस। उस टाइम आपने उनको यही शो करवाना है कि आप कोई भी हमें सिचुएशन देंगे हम उसको सॉल्व कर लेंगे, या कोई भी शिफ्ट में हमें भेजेंगे तो हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। उस टाइम उनसे रिक्वेस्ट आपने नहीं करनी। और जी, जब आपकी हायरिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर आप उस टाइम कहेंगे कि नहीं मेरा तो मुश्किल है, या एज अ फीमेल मैं नहीं आ सकती, या ये है जो भी है, या एज अ बॉय मुझे दूर पड़ता है, हॉस्टल मेरा दूर है, या कुछ भी कोई भी एक्सक्यूज़ करेंगे तो वो आपको फर्स्ट इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपकी सेकेंड इंटरव्यू में कहते हैं तो वो आपको थर्ड इंटरव्यू में नहीं जाने देंगे। तो ये वो बहुत चीज़ देख रहे होते हैं कि ये कितना एडजस्ट कर लेगा या कर लेगी। अगर हम इसको शिफ्ट करते भी हैं किसी और शिफ्ट में तो ये एडजस्ट कर लेगा या कर लेगी कि नहीं। बाद में ये है कि जब आपकी हायरिंग हो जाए तो आप अपने सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं, वो कोऑपरेटिव होते हैं और वो आपकी इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए आपकी शिफ्ट को आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा ही देते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम एज की बात कर लें तो एज लिमिट ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 40-45 तक ही इनकी एज लिमिट होती है। और क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट की बहुत कम डोमेस्टिक में कुछ कंपनीज हैं जो इंटरमीडिएट को भी हायर कर लेती है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन होना इंटरनेशनल के लिए कंपलसरी, इंटरनेशनल कैंपेन के लिए ज़रूरी है। अगर हम बात कर लें अदर फैसिलिटीज़ की तो अबेकस वाले अदर फैसिलिटीज़ नहीं देते और ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज़ नहीं देते। अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर लें तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी वाला इन्वायरमेंट है। शाहीन कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत से और भी प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, और इसी तरह अबेकस का भी इन्वायरमेंट बहुत प्रोफेशनल और अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट है। एज अ फीमेल क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर वो कहीं ज्वाइन कर रही हैं या कहीं अप्लाई करने का सोच रही हैं तो उनके जहन में सबसे पहले इन्वायरमेंट की ही बात आती है। तो एज अ फीमेल इन्वायरमेंट बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकती हैं। एंड पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया था, इवन कि मेरी सिलेक्शन हो गई थी। अब ऐसे था कि मैं इसी तरह से इंटरव्यू देने के लिए गई थी और उन्होंने मेरे से फर्स्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया। उसमें यही पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे देते हैं हाउ विल यू सॉल्व द सिचुएशन, और फिर आपने बताना होता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे कॉन्फिडेंटली। फिर देन आप थोड़ा सा प्रे करके जाएँ, आंसर क्वेश्चन इसके कॉल सेंटर के जो जितने भी क्वेश्चन आंसर जो मैंने
वीडियो पे बनाए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देंगे, आप वो देखें और उन्हीं को एक तरह से अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। सेकेंड इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से फिर यही वाले क्वेश्चंस किए और कुछ सिचुएशन सी बता दी कि अगर इस सिचुएशन में कॉलर है और आप भी थोड़ा सा पैनिक हुए हैं या हुई हैं ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ वर्क और आपको एकदम से कॉल आ जाती है और वो आपको काफ़ी लॉन्ग कॉल लेके जाता है, आपके साथ काफ़ी बहस करता है, तो देन आप क्या करेंगे या करेंगी। तो देन मैंने यही कहा था तसल्ली सब्र के साथ उनकी बात सुनी जाएगी और उनको काम डाउन किया जाएगा और उनको ये यकीन दहानी कराई जाएगी कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए, तो आप परेशान ना हो मत। है जो कस्टमर है उसको हर तरह से आप कि आपकी जो प्रॉब्लम है या पैकेज आपने लगाया था पैकेज नहीं लगा तो उससे रिलेटेड भी आप उनको यकीन दहानी कराएंगे, या कोई कंप्लेन है तो आप उनकी कंप्लेन लिखेंगे। इस तरह से उनको पूरी आपने बताना है इंटरव्यू के दौरान कि बिल्कुल जी हम उसको जो आपका कस्टमर है उसको हम अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, वो थर्ड इंटरव्यू इसी तरह उन्होंने मेरे से लिया और वो रिटर्न था। और जो मैंने अपना पूरा इंटरव्यू जो है इंग्लिश में दिया था, क्योंकि इंग्लिश में देने से वो ये होता है कि वो आपको इंटरनेशनल कैंपस में ही हायर करते हैं और वहाँ का सैलरी पैकेज अच्छा है, तो आपने भी यही ट्राई करनी है कि आपका इंटरनेशनल डोमेस्टिक में भी हो जाता है तो अच्छा है, कोई उसमें वो नहीं है। आप अगर इंसेंटिव गेन करते हैं तो आपका अच्छा सैलरी पैकेज बन जाता है। तो और जो जिनकी इंग्लिश वीक है उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो डोमेस्टिक में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर ये था कि वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई और मैंने अपना ज्वाइनिंग कुछ टाइम के लिए दी और लेकिन फिर मैंने लेफ़्ट कर दिया था वो बस इस वजह से क्योंकि मुझे सैलरी कम लगी थी एज़ कम्पेयर टू माइंडब्रिज और आईपेक्स। सो और भी एक दो रीज़न थे तो मैंने उसको कंटिन्यू नहीं रखा था, लेकिन मैंने पर्सनल भी उसको वहाँ कॉल सेंटर को जज किया और मेरी एक दो और मेरी फ्रेंड्स थी जिन्होंने वहाँ पे ज्वाइनिंग दी थी और जॉब की थी और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। गाइस अबैकस बेसिकली कॉल सेंटर ही है, आप जस्ट उसको एज ए लाइक आप फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऐसे लोग जिनको अभी जॉब नहीं मिल रही उनके लिए बहुत ज़्यादा ये कॉल सेंटर्स बेनिफिट होता है और अच्छे कॉल सेंटर्स में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है पाकिस्तान में इंडिया में डिफरेंट जो सब कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं और स्पेशली कॉल सेंटर्स में बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। और मेरा यही होता है कि मैं आपको ऐसे कॉल सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ जो बिल्कुल स्कैम फ्री हों और एज अ फीमेल भी और मेल भी आप कॉन्फिडेंटली वहाँ जाकर अपनी CV दें और अपनी जॉब करें और अच्छा सैलरी पैकेज गेन करें। तो गाइज होपफुली ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो वाकई आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। गाइज ये इंपॉर्टेंट है ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप और किस पर वीडियो बनाना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बनाऊँ। किस कंपनी पे या किस कॉल सेंटर का आप रिव्यू चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस कॉल सेंटर या उस कंपनी पे वीडियो बनाऊँ। तो गाइस मिलूंगी आपको दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।